आज का जो सेशन है वो है मीन के ऊपर। क्लास 10th में मीन कैसे निकालते हैं भाई, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, कोई मजाक तो है नहीं। तो 5 नंबर कैसे एक्वायर करेंगे, करेक्टली क्या क्या लिखना होता है और कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है, इस सेशन में सिखाऊंगा। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। यहां आपको दिया है ये वैल्यूज 500 से 520 12 वर्कर्स। व्हाट डज इट मीन? इट मींस डेली वेजेस 500 से 520 रुपए तक कमाने वाले 12 लोग हैं। 520 से 540 रुपए तक कमाने वाले 14 लोग हैं। जो 520 या उससे ज्यादा और 540 या उससे कम कमाते हैं वो लोग हैं यहाँ। 540 से 560 वाले 8 लोग हैं। 560 से 580 वाले 6 लोग हैं। 580 से 600 वाले 10 लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं? दैट इज योर टोटल नंबर ऑफ पर्संस, मतलब n। यहां देखिए ये है नंबर ऑफ वर्कर्स, इसको कहते हैं बच्चों फ्रीक्वेंसी। तो ये है आपकी फ्रीक्वेंसी और यहां से निकलता है आपका x। एक जगह से x निकलेगा, एक जगह से फ्रीक्वेंसी निकलेगी। तो जो मीन का फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूले हम यूज करेंगे मीन के। एक मीन का डायरेक्ट फॉर्मूला होगा। डायरेक्ट फॉर्मूले में होता है बच्चों समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। और जो आपका एज्यूम्ड मीन मेथड होता है, एज्यूम्ड मीन मेथड, इसमें हम क्या लेते हैं, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। अब मीन का क्या फॉर्मूला होता है, मीन का साइन क्या होता है, ये फॉर्मूले हो गए। साइन क्या होता है, ये कैपिटल एक्स के ऊपर ऐसे एक लगा देते हैं, उसको कहते हैं मीन। ये एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। अब देखिए कैसे आप लोग अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले जो वैल्यूज लिखी हुई है ऐसे इंटरवल्स में, इनको कहते हैं क्लास इंटरवल्स। तो यहाँ आपका जो क्लास इंटरवल है, सबसे पहले यहाँ एक क्लास इंटरवल का कॉलम बनाएंगे। 500 टू 520 ऐसे लिखेंगे बच्चों। 520 टू 540, 540 टू 560, 560 से 580 और 580 से 600। ये हो गया। इसके बाद आपने इसके आगे लिखना होता है x, स्मॉल x। x कहां से आता है? x इज द क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं? क्लास मार्क होता है बच्चों x होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। भाई सीधी सी बात यह है, 500 और 520 की बिल्कुल मिडिल वाली वैल्यू निकाल लो बस। तो इन दोनों के बिल्कुल मिडिल वाली वैल्यू अगर हम देखें तो क्या आएगी, 510 आएगी। यहां ऐड करें, देखें ये कितना हो गया, 1020/2, 2 5 10, 2 1 2 आया ना 510। तो इसलिए इसको ज्यादा हाईलाइट नहीं करना है, ना परेशान होना है इसके लिए। ये क्या होता है, इन दोनों के बिल्कुल मिडिल वाली वैल्यू होती है। 500 520 के बीच में आ गया 510। ये अभी के लिए हम हटा देते हैं, एक एक चीज अच्छे से समझ लो आप। 520 से 530 के बीच में 40 के बीच में आया 530। अब आप देखिए यहां से यहां तक कितने का गैप है हर किसी में, 20 20 20 20 20। तो इसे पहला क्लास मार्क निकालने के बाद आप हर किसी में 20 20 ऐड करते चले जाओ। 10 में 20 ऐड किया 30 हो गया, फिर 20 ऐड करेंगे 550, फिर 20 ऐड करेंगे 570, फिर 590। तो क्लास मार्क बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट थिंग, क्लास इंटरवल ऊपर से उठा लिया, उसका क्लास मार्क हमने निकाल के लिख लिया, जिसको लिखा नाम एक्स आई। एक्स आई का क्या मतलब होता है, एक्स आई, आई मतलब कौन से नंबर की वैल्यू देख रहे हो, x1 ये है, फिर x अगर 2 देखूं दूसरे नंबर पे x2 x3 x4 x5 लाइक दिस। फिर उसके बाद यहां लेते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एफ आई मतलब पहले नंबर वाली फ्रीक्वेंसी, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो पहले नंबर पे कौन है, 12, फिर 14, फिर 8, फिर 6, फिर 10। ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। इसके बाद अब हम इसको कौन से तरीके से करेंगे, डायरेक्ट मेथड से कि एज्यूम्ड मीन मेथड से? जब x की वैल्यूज बड़ी हो तब हमेशा एज्यूम्ड मीन मेथड की तरफ जाना है। तो मैं आज इस क्लास में सिर्फ एज्यूम्ड मीन मेथड को ही डिस्कस करने वाला हूं, डायरेक्ट मेथड में डिस्कस नहीं करूंगा आज की क्लास में।
तो जिसको एज्यूम मीन मेथड से डर लगता है, ध्यान से देखो, एज्यूम मीन मेथड डायरेक्ट मेथड से इजी होता है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन छोटी होती है। अब जो भी आपको xi निकला, पहले तो एज्यूम्ड मीन की वैल्यू कहां से एज्यूम करनी होती है, दैट इज फ्रॉम xi। xi में से कोई भी एक वैल्यू को आप मान लो कि ये हमारा मीन है, अपने आप से मानना है, लेट इट बी अवर मीन। मोस्ट प्रोबेबली हमेशा ये बीच वाली वैल्यू को आप कंसीडर करें, लेट इट बी ए इज एज्यूम्ड मीन, क्योंकि एज्यूम्ड मीन जब हम लेते हैं तो उसमें से फिर आगे जब डी निकालेंगे तो हम इसको सब में से माइनस करेंगे। तो इस तरीके से माइनस करना है कि छोटी छोटी वैल्यू मिल जाए। कैसे, देखिए, एफ आई आने के बाद आपने निकालना है डी आई। डी आई होता है बच्चों एक्स आई माइनस ए, हर एक्स में से ए को माइनस करना है। ए इज जो आपने एज्यूम्ड किया है मीन, क्या एज्यूम किया आपने 550, एक्स क्या है 510, तो पहला एक्स 510 है, उसमें से 550 को माइनस करेंगे, तो इसमें से इसे माइनस करेंगे, 510 माइनस 550 इज माइनस 40। ठीक है बच्चों, इसमें से पहले वाले में से माइनस करना है 550 को, ये ए है, ए हर किसी में से माइनस करना है, तो ये छोटी वैल्यू है जिसमें से माइनस कर रहे हो, इसलिए माइनस का आंसर आएगा। ठीक है, 530 माइनस 550 इज माइनस 20, 550 माइनस 550 इज 0, यहाँ 20, यहाँ 40। ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाने के बाद आपने निकालना होता है एफ आई डी आई। व्हाट डज इट मीन, जो आपकी फ्रीक्वेंसीज थी, जो आपके डी आई आई हैं, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट नंबर की फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये याद रखना है। F1 D1, F2 D2, F3 D3, F4 D4, F5 D5, ऐसे करते हैं, मल्टीप्लाई करें। 12 4 जा 48 माइनस 480 माइनस 280, 8 इंटू 0 इज 0। ठीक है, ये सारी नेगेटिव वैल्यू आ गई, 0 आ गई, 6 2 जा 12, 120, 400। अब इनका लेना है नीचे सम्मेशन। सम्मेशन होता है बच्चों सबका सम, तो इन सबका सम करना है। किसका सम करना है, एफ आई डी आई वालों का, इसलिए उसको लिखा जाता है, मैं यहां लिख के दिखा तो सम्मेशन ऑफ एफ आई डी आई, ऐसे लिखा जाएगा। तो सम्मेशन ऑफ एफ आई डी आई ये क्या होगा, देखो 480 माइनस का है, 400 प्लस का है, तो ऐसे ऐसे इजीली कैलकुलेट करना है। इन दोनों में से देखो तो माइनस 80 मेरे पास बच जाएगा। चलिए, अब यहाँ 120 और 80 देखो तो प्लस 40 यहाँ ले लो इसके साथ, तो माइनस का 240 बच गया, उसको यहाँ लिखना है बच्चों माइनस 240। दिस इज द टोटल सम ऑफ ऑल दीज क्वांटिटीज। फिर से आप लोग देख सकते हैं, चाहे तो माइनस वालों को ऐड कर लो, प्लस वालों को एक साथ ऐड कर लो, वैसे भी कर सकते हैं, बट मैंने थोड़ा इजी किया। 480 में से 400 माइनस का 80 बचा, माइनस का 80 मैं यहाँ इसके साथ लेके गया तो प्लस का 40 रह गया, प्लस 40 में से गया तो माइनस का 240 मेरे पास बच गया। एक लेते हैं समेशन ऑफ एफ आई, मतलब फॉर्मूले में हमने देखा था अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई रहता है, तो इसलिए इनका सम करते हैं। तो क्या हो गया बच्चों, इनको देखो इजी वाली चीजें एक साथ ऐड कर दें, 14 16 20 12 8 20 20 20 40 प्लस 10 50। समझ में आ गया बच्चों, ऐसे। अब जो हमारा फॉर्मूला है मीन निकालने के लिए, दैट इज, दिस इज द साइन ऑफ मीन, समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई प्लस ए मतलब जो आपने स्टार्टिंग में एज्यूम मीन लिया था। एज्यूम मीन आपने कितना लिया था 550, उसी को लिख लूं पहले। एफ आई डी आई कितना है माइनस 240 और डिवाइडेड बाई, इसको खाली डिवाइड करना है 50 से, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 4 जो 20, 4 बचता है, 5 8 जो 40, तो मैंने 4.8 को माइनस करना है 550 में से, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 45.2। 545.2 is the mean of all these quantities। फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि ये मेरा डाउट है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन जो बोर्ड में इस बार हर हाल में आएगा, और ये बेसिक वालों के लिए है,
स्टैंडर्ड वाले में भी आ सकता है, बट बेसिक वालों का तो पक्का यही क्वेश्चन इस बार आएगा, वो भी 5 नंबर में। तो आपके 5 नंबर यहाँ पूरे हो जाएंगे। यहाँ एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, वो आपको फाइंड करनी है। एज्यूम्ड मीन मेथड से करेंगे तो इजी रहेगा। कैसे करते हैं सोल्व, चलिए मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले क्लास इंटरवल लिखते हैं बच्चों, जो यहाँ दी हुई है ये लिख ली मैंने। फिर उससे x निकालते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, इन दोनों के मिडिल वाली वैल्यू। तो वो कैसे निकलती है, इन दोनों को ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 24/2 इज इक्वल टू 12। तो ये 12 आ गया। अब आप देखें सभी क्लास इंटरवल में 2-2 का डिफरेंस है, तो इसलिए जो पहला क्लास मार्क निकला उनमें 2-2 ऐड करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा सारे क्लास मार्क, बाकी निकालने की जरूरत नहीं है। 2 ऐड किया 14, 16, 18, 20, 22, 24। ये करने के बाद आ गया आपका x। ठीक है बच्चों, क्लास इंटरवल से क्लास मार्क निकालना है सबसे पहला काम। फिर फ्रीक्वेंसी लिखनी है नेक्स्ट वाले कॉलम में, दैट इज 7। ये रही फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज द फ्रीक्वेंसी। 7, 6, 9, 13, फ्रीक्वेंसी 5, 4। यहां सबका सम लिखना है, दैट विल बी कॉल्ड एज समेशन ऑफ fi बच्चों। ऐड करेंगे 7, 6, 13, 22, 35, 5, 40 प्लस 4, 44 और प्लस ये f है, इसको यहां लिखो 44 प्लस f। ये समेशन ऑफ fi हो जाता है। उसके बाद आपने निकालना होता है d, और d निकलता है एज्यूम्ड मीन मेथड से। एज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है बच्चों, आप खुद से एक मीन को एज्यूम करते हैं। मीन हमेशा x में से मिलता है, इसमें से आपको मीन लेना है, तो वो आपकी मर्जी है आप किसको लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन आसान बनाना है तो हमेशा उसको ले जहां फ्रीक्वेंसी गायब है। फ्रीक्वेंसी यहां गायब है तो इसके सामने वाले को a ले, ऑलवेज लेट इट बी a। फिर इससे अगला कॉलम बनता है डी आई का। डी आई होता है बच्चों xi माइनस a, मीन्स हर x में से a माइनस करना है। x क्या है 12, तो यहां क्या होगा 12 माइनस a, हमने 20 माना है, दैट इज -8। फिर होगा 14 माइनस 20 -6, फिर 16 माइनस 20 दैट इज -4, फिर 18 माइनस 20 दैट इज -2, 20 माइनस 20 दैट इज 0, फिर 22 माइनस 20 2 एंड 24 माइनस 20 इज 4। ऐसे कंसीडर करना है। इसके बाद हमें निकालना होता है यहां fi di। ठीक है बच्चों, फिर अब देखिए ये fi है, ये di है, इन दोनों की मल्टीप्लाई 7 8 जा 56, 6 6 जा 36, 9 4 जा 36, -26, ये आएगा 0, ये होगा 5 2 जा 10 और 4 4 जा 16। इसका सबका सम करके जो नीचे लिखा जाता है दैट इज समेशन ऑफ fi di। समेशन का मतलब होता है इन सब का सम। किसका सम कर रहे हैं हम, fi di का सम कर रहे हैं, इसलिए वो समेशन आता है वहां। 16 प्लस 26, ये तो पूरा कट ही गया, ये प्लस के ये माइनस के, बाकी माइनस के बचेंगे। 6 6 12 6 18, 1 कैरी, -128 बचा। ये ऐसे आपको fi di निकालना है, ऐसे fi निकालना है। अब आपने फॉर्मूला यूज करना है और आंसर निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है आपका, मीन इक्वल्स टू a प्लस समेशन ऑफ fi di डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ fi। मीन उसने बोला है 18 है, एज्यूम मीन आपने कंसीडर किया था 20, प्लस समेशन ऑफ fi di आया माइनस का 128 डिवाइडेड बाई बच्चों क्या है समेशन ऑफ fi दैट इज 44 प्लस f। इसको इधर लाके माइनस कर लो पहले, 18 माइनस 20 विल बी इक्वल्स टू -128 डिवाइडेड बाई 44 प्लस f। ऐसे करेंगे, दिस इज -2 इक्वल्स टू -128 डिवाइडेड बाई 44 प्लस f। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, ये इधर आएगा, इधर 1 बचा है। 44 प्लस f इक्वल्स टू 64, f इज इक्वल्स टू ये उधर सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 20, मिसिंग टर्म इज 20, तो आपका जो आंसर है दैट इज 20। ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में हर हाल में आएगा, बेसिक वालों तो लोग पक्का सा करके जाइए। कल फिर मिलता हूं बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो बोर्ड्स में इस बार पूछे जाएंगे। थैंक्स टू ऑल, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, जो भी
हमारे साथ जुड़ना चाहता है, जिसको सेशन बढ़िया लगता है। थैंक यू।